दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और हम आपके सामने आए हैं एक जेनर एग्रीकल्चर लेके। सबसे पहले हम आपको एग्रीकल्चर एक डिराइव्ड होता है लैटिन वर्ड से, जिसका एगर्स और कल्चर। एगर्स मीन्स होता है सॉइल और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। जिसके अंत में कल्चर लगा रहे वो लैटिन वर्ड से डिराइव होता है, और जिसके अंत में नोमी लगा रहे वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जैसे में आप एग्रोनोमी, एग्रोस तथा नोमोस, ए डिराइव्ड फॉर ग्रीक वर्ड। एग्रो माने फील्ड, नोमोस माने मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर का हम अभी डिफिनेशन देखते हैं। एग्रीकल्चर इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक ऐसा आर्ट और साइंस होता है जिसमें प्रोडक्शन किया था क्रॉप को एंड लाइव स्टॉक को। किसके लिए? तो इकोनॉमिक पर्पस के लिए। अब बात करें क्रॉप क्या है। क्रॉप एक ग्रुप ऑफ प्लांट है। अगर किसी भी जगह में एक ग्रुप ऑफ प्लांट को क्रॉप कहते हैं। उसके बाद बात किया जाए लाइव स्टॉक क्या है। लाइव स्टॉक जिसके अंतर्गत आता है आप एनिमल का जो पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, जैसे पोल्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, उसे कहते हैं लाइव स्टॉक। उसके बाद आगे है कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हिस्ट्री, सबसे पहले होमो इरेक्टस, जैसे आप ह्यूमन का कैसे हुआ, तो होमो इरेक्टस आई इन्वॉल्व हुआ हाथ में, जो कब आए थे? 1500 मिलियन पहले। उसके बाद हुआ होमो सैपियंस। अभी ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, इन्हीं से डेवलप किया गया है। ये 250 साल ईयर्स पहले हैं। होमो सैपियंस एक मॉडर्न मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें जो डोमेस्टिकेशन किया था, सबसे पहला जो होता है वो आपका डोमेस्टिकेशन किया था कौन से एनिमल का? डॉग का। डॉग को किस लिए सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किया गया था? हंटिंग करने के लिए। सबसे पहले डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स होता है, सबसे पहले डॉग, फिर आपका हो गया सीप, उसके बाद किया गया था गोट को। 8700 से 7700 BC के बीच में इसमें एनिमल इज ए फर्स्ट हर्डसम। उसके बाद इसका बोले आपको कि डोमेस्टिकेशन, उसके बाद सीप को किया गया, उसके बाद गोट को किया गया। 7565 के बीच में मैन ये शिफ्ट हो सके हंटर की ओर, इन फॉर टू एग्रीकल्चर। हंटिंग से वो एग्रीकल्चर की ओर जाने लगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं अब किसका डोमेस्टिकेशन करेगा। 1700 मिलियन ईयर टी इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद 400 मिलियन ईयर मंकी इन्वॉल्व हुआ। 1000 मिलियन में आपका 1000 मिलियन ईयर्स एगो मैंने पहले आपका डॉग्स का सबसे आपको पूछा गया कि डोमेस्टिकेशन सबसे पहले किस एनिमल का किया गया, तो वो आपका हो गया डॉग। डॉग कहाँ से आया था? तो इराक से आया था। उसके बाद 8700 में क्या हुआ था बीसी में, तो आपका सीप मैंने भेड़, ये भी इराक का है। 7700 में क्या हुआ था? तो आपका गोट हुआ था। 7500 में क्या हुआ था? तो आपको बीट हुआ। 7500 में आपका बीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपका 6000 में कैटल एंड पी का किया गया था। 4400 में इमेज आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। मेक्सिको। 3500 में आपको पोटैटो हो गया। 3000 में ब्रोंज बॉल हो गया। 2900 में प्लूज माने पहिया का आविष्कार कब किया गया था? तो 2900 पहले। फिर 2700 में सिल्क हो गया। 2300 में आपका हो गया पोल्ट्री, बफेलो, एलिफेंट। उसके बाद 2200 में आपका राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। 1800 में आपका रागी का। 1780 में आपका हो गया कुल्थी का। 1725 में आपका हो गया ज्वार का। 1700 में हो गया टेमिंग ऑफ हॉर्स का। अगर 1500 में इसमें ऑल पल्सेस का स्टार्ट हो गया था। 4000 में आपका आयरन का आविष्कार हो गया था। 1400 में यह आपका 1000 से 1600 के आयरन प्लूज का आविष्कार हो गया था। 1500 यह पहले आपका सीट ऑरेंज का आविष्कार हो गया था। वाइल्ड ब्रिंजल आ गया था। उसके बाद आपका है कि
1600 में आपका इंट्रोड्यूस सेवरल क्रॉप ऑफ पोटैटो, सीड पोटैटो, एरो का सवाई का आविष्कार हो गया था। प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर 6 process could be enough the food and themselves. The 4 other is a wide harvest. They are produced only the themselves without developed or science and application advanced technology for 95 others. इसके साथ वान हेलमेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लांट न्यूट्रिएंट इज ए सिस्टमैटिक वे एंड कंक्लूडिंग द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन ऑफ वाटर। आपको पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन ऑफ वाटर किसने दिया था? तब वान हेलमेट साइंटिस्ट ने। जेथरो टूल ने एक बुक लिखा था हाउ सोई हस्बेंड्री, इसलिए इनको फादर ऑफ बीड साइंस और फादर ऑफ टिलेज के नाम से जाना जाता है। जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आप लोग बताइए। जीरो टिलेज का जो कॉन्सेप्ट जेथरो टूल ने दिया था, लेकिन फादर ऑफ जीरो टिलेज जीवी ट्रिपलेट को कहा जाता है। ऑथर यंगवन इसके एनल ऑफ एग्रीकल्चर नाम एक बुक लिखी थी। इन्होंने पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट किया था। और 1809 ईस्वी में का इसे इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। यह सन हैम्फ्री डेव बुक ने एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की ने लिखा था। सर हैम्फ्री डेवी ने। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? लिविस को फादर ऑफ, यह देखें यहाँ पर जस्टस वॉन लिविस, इन्हें फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गेगाजन मंडल को लॉ ऑफ हेरेडिटी इन्होंने दिया था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। फिर चार्ल्स डार्विन आ गए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे में आपका क्या इम्पोर्टेंट है? आगे में यहाँ देखिए डीडीटी का संस्थापित करने वाला पहले कौन थे? मूलर। 1800 ऐसे आप देख लीजिए। वो होलर एक साइंटिस्ट थे, WHOLER, इन्हें ने भी सिंथेसाइज किया था आपका डीडीटी का। नहीं 2,4-D को उन्होंने दिया था। डीडीटी का एक बार आप लोग देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स कब स्थापित हुआ? 1871 में। उसके बाद आपका सेवा फेमाइन ऑफ बिहार, ये आया था आपका 1874 ईस्वी में। यह आपका देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ 1875 में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सबसे पहला 1875 ईस्वी में आपका कोलकाता में आया था। उसके बाद शिमला में शिफ्ट हुआ, उसके बाद पुणे में शिफ्ट हुआ, लेकिन करेंटली जो अभी है वो न्यू दिल्ली में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद आप आगे चलते हैं। आगे में देखिए फेमाइन कमीशन जो अपॉइंटेड हुआ था 1880 में हुआ था। गवर्नमेंट द्वारा इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था डिपार्टमेंट रेवेन्यू एग्रीकल्चर इन 1881 में हुआ था। उसके बाद आप क्या कहते हैं वेटनरी कॉलेज में इस्टेब्लिश लाहौर में जो था 1882 में हुआ था। यहाँ पर आगे ये सभी इम्पोर्टेंट्स नहीं है, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है। 1901 से 1905 ईस्वी में कितना कॉलेज गए? 5 कॉलेज से पुणे, कानपुर, सावर, नागपुर, लालपुर और कोयम्बटूर। आपका 5 कॉलेज जो 1901 से 1905 ईस्वी में बना था। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन कब आया था? तो 1901 में आया था। सेकेंड कब आया था? तो डाटा वेरी करता है, लेकिन जो करेक्ट डाटा है वो 1972 है। 1972 में आपका सेकेंड इरिगेशन कमीशन आया था। उसके बाद आपका है 1903 ईस्वी में एंटोमोलॉजिस्ट को अपॉइंटमेंट किया गया था। फिर 1905 ईस्वी में देखिए इम्पेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था। फिर इसी का रीनेम करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ था। 1905 ईस्वी में बिहार में आया। फिर 1934 ईस्वी में अर्थ का मतलब धरती फटने की वजह से या अर्थ की
के कारण उन्हें 1936 ईस्वी में शिफ्ट कर गया उन्हें न्यू दिल्ली। अब आगे देखते हैं आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो देहरादून में है। उसके बाद इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी 1921 ईस्वी में है। 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर जिसका हेड था लॉर्ड लेथम। उसके बाद 1928 ईस्वी में आपका रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर सबमिट किया गया था। ये देखो 16 जुलाई 1929 ईस्वी को ये पूरी तरह से काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अपनी दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन सेंट्रल लैंड कमेटी 1931 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल जूट कब हुआ था 1936 ईस्वी में, लेकिन लैग कब हुआ था 1931 ईस्वी में। उसके बाद है कि ग्रेट बंगाल फेमाइन 1943 ईस्वी में हुआ था। किसके कारण हुआ था, तो हेलिमंथो राजा। ये आप लोग याद रखिएगा। ये राइस में लगने वाला डिजीज है जिसके कारण बंगाल में भूखमरी की समस्या आ गई थी। एक पोटैटो में हुआ था आपका, एक आपको फिर आइस फेमाइन हो गया था लीट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से। लेकिन ग्रेट बंगाल फेमाइन जो हुआ था आपको हेलिमंथो राइजी, ये आपका राइस में लगने वाला डिजीज है। और जो पोटैटो से हुआ था वो आयरिश फेमाइन है। इंडियन सेंट्रल शुगर कमेटी 1944 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी आपका हो गया, कोकोनट कमेटी हो गया 1945 ईस्वी में हो गया। टोबैको का हो गया 1945 ईस्वी में हो गया। प्लांट डायरेक्टर क्वारंटीन कहाँ है, फरीदाबाद में, एकदम याद रखिएगा, ये बहुत बार आया है। 1946 ईस्वी में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। 1946 ईस्वी में इसका स्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड से 1947 ईस्वी में फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रायल 1947 ईस्वी में। FO 1948 ईस्वी में। आपका नेशनल RB का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में। उसके बाद आगे चलते हैं, एरिका नट कमेटी कब हुआ था, तो ये आपको 1949 ईस्वी में। फिर प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिव रीजनल रिसर्च वाइल्ड सीड वाला 1956 ईस्वी में। 1957 में ऑल इंडिया मेज का इम्प्रूवमेंट 1900 कब हुआ था, 1957 ईस्वी में। उसके बाद आपका हो गया 1968 ईस्वी में हो गया आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट सोरगम का इम्प्रूवमेंट किया गया था। उसके बाद अब आप आगे चलते हैं, नफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये आपका न्यू दिल्ली में है, जो आपका 2 अक्टूबर 1998 गया था। 1960 ईस्वी में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना था। लेकिन फर्स्ट जो एक्सटेंशन का पढ़ाई जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वो सोबौर में हुआ था। उसके बाद नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1965 ईस्वी में आपका डॉक्टर फर्स्ट TG थे या वाइस प्रेसिडेंट थे ICR का, वो कौन थे, डॉक्टर BB पाल। फिर आपका 1969 ईस्वी में 14 गो बैंक का नेशनलाइजेशन किया। फर्स्ट नेशनल RB का कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। या देखिए सेकेंड इरिगेशन कमीशन, ये आपका गलत है, ये होगा आपका 1972। सेकेंड जो इरिगेशन कमीशन 1972 में आया था। सेकेंड इरिगेशन कमीशन कब आया था, 1972। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, यहाँ पर 1972 होगा। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1970 ईस्वी में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हो गया 1971 ईस्वी में। इक्री सेट कब आया था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इक्री सेट ये भी आपका इंपॉर्टेंट 1971 वाला। हैदराबाद इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड IRRI कहाँ है बताइए। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, फिलीपींस। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, फिलीपींस। आगे अब चलते हैं, ARS एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सर्विस का स्थापना कब हुआ था, तो ये देखिए आपका 1973। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं हल्का सा, चलिए
उसके बाद हम आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि आगे में कौन इम्पोर्टेंट देख लेना। यह देखिए, नेशनल एकेडमी एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ हुआ था? हैदराबाद। कब? 1976। 1982 में। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल नबार्ड का स्थापना से कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट्स। टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ वाइल्ड सीड 1986। नेशनल वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रेनफेड एरिया 1986। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट फेज 2 1986। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद रखिएगा आप। नेशनल वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रेनफेड एरिया 1986 में। 1988 में आ गया स्पेशल फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम। फिर आपका ये आपका आ गया EBI वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। 1996 में आपका नेशनल जीन बैंक ऑफ न्यू दिल्ली। 2004 में आपका किया गया था। 2004 में आपको वाइल्ड सीड से रिलेटेड स्कीम रखे इंटीग्रेटेड वाला में। 2004 में आपका नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स। फिर आपका ये देखिए, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हमको। यहाँ पर नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये आपका हो गया 2006 में। आपका नेशनल बम्बो मिशन 2007 में। आज तक यहीं रखते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक छोटा सा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।